नाजरीन, खबरें अब तफसील से। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर राजस्थान के दौरे पर हैं। इस दौरान मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज राजस्थान के उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने नफरत का मेगा मॉल बना लिया है। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, आइए सुनवाते हैं। देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलने। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा ये गठबंधन गठबंधन के नेता जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे सनातन धर्म। लेकिन मैं कहूंगा ये जो राहुल गांधी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं दुनिया भर में जाके भारत के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की, इनके मुंह में नहीं जम गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज IAS स्टील इंफ्राबिल्ड समिट 2023 की तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुल्क की आबादी का हर 5वां शख्स उत्तर प्रदेश में रहता है। रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ को हमने रियासत के मशरिकी इलाके से जोड़ने के लिए तकरीब को आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने समिट के लिए देश के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं वाले प्रदेश को और उसकी राजधानी को चुना है। और इसीलिए जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके भाषण को यद्यपि कट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित करने का एक प्रयास किया है। इस दृष्टि से आज आप दिन भर एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अन्य सम्मानित सदस्य हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स हैं, इस सब के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या आप सबको सहयोग चाहिए और आप कहां पे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, इस उद्देश्य से समिट में आपके दिन भर के चिंतन के विषय आपके सम्मुख होंगे। लुधियाना में वाक़े पंजाब ज़रई यूनिवर्सिटी में आज किसान मेले का दूसरा और आखिरी दिन था। इस मौके पर पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान भी मेले में पहुंचे। उनके साथ वजीरे ज़राअत गुरमीत सिंह खुडिया भी मेले में मौजूद रहे। बता दें कि PAU के VC सतवीर सिंह गोसल ने CM भगवंत मान का इस्तकबाल किया। इसके बाद CM ने 5 प्रोग्रेसिव किसानों को एजाज से नवाजा। इस दौरान CM भगवंत मान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत लगातार नए नए टैक्स लगाकर पंजाब की तरक्की को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब हुकूमत ने 1200 रुपए फी टन सेस लगा दिया है, जिसे मनसूख करवाने के लिए मरकज से बातचीत चल रही है। मेरे ਇਹੋ जी जगह ते मैनू बोल के बड़ा वधिया लगता है, क्योंकि ये विषा मेरे दिल के बहुत नेड़े है। किसानी बहुत मुसीबतों के विच पै चली है। सेंटर ने कुछ इस तरह के रूल बनाते जो रोक लगती है किसानी ते लगती है। मैं एग्जाम्पल देना, एक असी बासमती नू प्रमोट किया, इस बार बासमती लाओ, बासमती नू आपां एक्सपोर्ट करांगे। पंजाब बासमती का सब तो बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया च, सब तो वध बासमती पंजाब पैदा करता है। असी ये पता कर लिया बाहरले मुल्कों तो कि थोड़े मापदंड की ने, नहीं तो की करते हैं बासमती आप इतों भेज दें या कोई पैदावार भेज दें, उतों वो रिजैक्ट कर देंगे ने कि स्प्रे ज़्यादा की हुई है, तो ये साडे मापदंडां ते पूरा नहीं उतरदा। असी साडे लोकां दी सेहत नाल खिलवाड़ नहीं कर सकते। असी उन्होंने पहले ही पूछ लिया कि किहड़ियां-किहड़ियां तुसीं बैन कीतियां होईयां ने,
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ? 10 ਹੈ 10 ਸਪਰੇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਮੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ 10 ਦੀਆਂ 10 ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। 10 ਦੀਆਂ 10 ਸਪਰੇਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। $1200 ਪਰ ਟਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ पैदा कर रहे हैं। कहते जे बाहर भेजनी इन्ने पैसे दो पहला इत्थे सेंटर नू। आने वाले 17 सितंबर को हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की योम पैदाइश और उनकी जेर सदारत G20 इजलास की मिसाली कामयाबी और चंद्रयान 3 की कामयाबी लैंडिंग पर नई दिल्ली में वाक़े जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक शानदार पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का इनेकाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां की खुसूसी पहल पर किया गया। इस दौरान तकरीब में जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर भी मौजूद रही। तकरीब में जामिया मिलिया इस्लामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तलबा, असातिज़ा और स्टाफ समेत बड़ी तादाद में ख्वातीन ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस खुसूसी तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। तकरीब में पीएम मोदी की लंबी उम्र, सेहत और सलामती के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत की ख्वातीन को आज एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम शिवराज ने आज टीकमगढ़ से सिलेंडर रीफिलिंग स्कीम का आगाज किया। इससे पहले सीएम ने लाडली बहनों को मिलने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की स्कीम की तफसीली वजाहत करते हुए कहा कि लाडली बहनों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार पर जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्योहार मनाया था और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपए में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपए में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हो और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। पंजीयन के लिए केवल 2 जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी। एक एलपीजी कनेक्शन आईडी और दूसरी समग्र आईडी। गैस संबंधी पंजीयन उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन हुआ था, यानी प्रत्येक गांव में और शहरों में, वार्ड में, बड़े शहरों में 2 या 3 स्थान पर वार्डों में और छोटे शहरों में वार्ड में 1 स्थान पर हमने ये केंद्र बनाए थे। उन्हीं केंद्रों पर पंजीयन होगा। शासन भी सभी ऑयल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तथा उसे पोर्टल पर 25 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बहनों को अपनी जानकारी देखने में सुविधा होगी। बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत निवारण एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। लाडली बहनों को जो अनुदान देने की प्रक्रिया है, कृपया करके उसको समझिए। पात्रताधारी लाडली बहनों को गैस रिफिल ऑयल कंपनी की विक्रय दर पर ही खरीदना होगा। लाडली बहनों को यह गैस रिफिल 450 रुपया में पड़े, इसके लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में
उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी। गैस सिलेंडर पर यह अनुदान लाडली बहनों को प्रतिमाह अधिकतम एक गैस रिफिल पर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ये राशि ऑयल कंपनी को दी जाएगी। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। सावन के माह में अर्थात 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया की तरह होगा। यदि भविष्य में कभी गैस रिफिल करने की दरें बदलती है तो उसके अंतर की राशि की पूर्ति राज्य सरकार करेगी। आओ मेरी लाडली बहनों, इस योजना का लाभ उठाओ और अपने जीवन को और खुशियों से भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज हिज़्ब इख्तिलाफ के इतिहाद पर निशाना साधा। सनातन धर्म तनाज़े को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विपक्ष हिंदुत्व को कमजोर करना चाहता है और सनातन के खिलाफ काम कर रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विपक्ष हमला बोल रहा है, क्या कहेंगे? एक के बाद देखिए, पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा, ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा।